Let's go across to Sangrur, where Congress Vice President Rahul Gandhi is campaigning and speaking. Let's hear what he says. तो सिंगला जी ने मुझे अंग्रेजी में बोला, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने उनकी आंख देखी, आंख में छोटे से आंसू थे। तो ये आपके लिए लड़े हैं, और अगर यहां अस्पताल आया है, गुलाम नबी जी की देन है और सिंगला जी का दबाव है। कुछ दिन पहले ये आपने ऑर्डिनेंस का सुना होगा आपने कि ऑर्डिनेंस की बात चली और मैंने उसका विरोध किया। उसके बाद मैं गुजरात गया और गुजरात में जर्नलिस्ट जो हमारे यहां भाई हैं, 5-10 जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, बंद कमरे में बात हो रही थी। वो सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा, देखिए ये जो आपने ऑर्डिनेंस का काम किया, ये बिल्कुल सही काम किया आपने और हर हिंदुस्तानी आपके पीछे है, मगर विपक्ष कह रहा है कि आपने जो समय चुना वो गलत समय चुना। और मैंने इसके बारे में सोचा, 1 सेकंड सोचा और फिर मैंने उन्हीं जर्नलिस्ट से एक सवाल पूछा और मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए मुझे, क्या सच बोलने का भी समय होता है क्या हमें सच बोलने से पहले ये पूछना चाहिए कि भाई, घड़ी देखनी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई सच बोलने का समय है। आजकल की राजनीति इस प्रकार की राजनीति है, बोलने से पहले, सच बोलने से पहले लोग घड़ी को देखते हैं, कहते भैया समय सही है या नहीं। इस बात को मैं बदलना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात होती है, अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सच बोलने की जरूरत है। सच बोलने के बिना भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। मैं आज आ रहा था और जहाज में था, देरी हो गई और मैं सोच रहा था कि भाई भाषण में क्या बोलूं। मेरे ऑफिस में लोग मुझे पॉइंट्स दे देते हैं, ये वाले, और मेरी शिकायत करते हैं कि भाई आप पॉइंट्स ले जाते हो मगर उन पॉइंट्स का प्रयोग कभी नहीं करते हो। और एक प्रकार से सही शिकायत है, क्योंकि मैं पॉइंट्स ले लेता हूं और फिर जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोल देता हूं। तो मैं जहाज में था और मौसम, आपने देखा मौसम थोड़ा खराब था, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूं, और मेरे दिमाग में एक बात आई। जब मैं छोटा था, मेरे पापा पायलट थे, अमरिंदर सिंह जी भी पायलट थे, सही बात है। और मेरे पापा पायलट थे और एक बार वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, वो एयरपोर्ट गए, फ्लाइट होती थी, जाना पड़ता था, और मेरी मां आई, घबराई हुई थी, और उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की ओर देखा और प्रियंका से और मुझसे कहा कि आज मौसम खराब है और तुम्हारे पापा जहाज उड़ा रहे, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। उन्होंने छोटी सी बात बोली, और उसके बाद जब भी पापा फ्लाइट पे जाते थे, प्रियंका और मैं ऊपर की ओर देखते थे और कहते थे भैया मौसम कैसा है या नहीं, ठीक है या नहीं, मतलब घबराहट होती थी। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां महिलाएं बैठी हैं और प्रदेश को, देश को महिलाओं से शक्ति मिलती है। अगर मां घबरा जाती है तो घर घबरा जाता है, अगर घर घबरा जाता है तो प्रदेश घबरा जाता है। जो हमारी यहां माताएं बैठी है, सही बात है ना।
पंजाब में शायद ऐसी भी एक भी मां नहीं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं घबराती। और उस घबराहट का सबसे बड़ा कारण नशा है। मां अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, उसकी देखभाल करती है, उसे रोज खाना खिलाती है, मगर उसे यह नहीं मालूम कि रास्ते पे कहीं अगर मेरे बच्चे को किसी ने ड्रग्स दे दिए या गलत दवाई दे दी तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। यह घबराहट हर मां के अंदर है। जैसे मेरी मां के अंदर घबराहट थी कि भाई जहाज गिर जाएगा, मौसम खराब है, ऐसे जब आपके बच्चे आपके घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बड़ा लड़का हो, आपको लगता है कि भाई कहीं ये नशे में ना उलझ जाए। सही बात है, गलत बात है? सही है ना? और दूसरी ओर क्या होता है, युवा निकलता है घर से, मैं आपको पंजाब की कहानी बता रहा हूं, युवा निकलता है घर से और ये जो प्रदेश है ये पूरे देश को भोजन देता है। हम राइट टू फूड की बात करते हैं, भाई हर एक व्यक्ति को हमने अनाज दे दिया, भोजन दे दिया, मगर हरियाणा और पंजाब के बिना, हरियाणा और पंजाब के किसान के बिना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया नहीं जा सकता है। तो आपके जो युवा हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनके दिल में भी एक डर है और उनका उल्टा डर है। मां का डर है कि भाई मेरा बच्चा ड्रग्स में ना उलझ जाए, और बेटे का डर है कि मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरी मां का क्या होगा। वो लड़ता है रोजगार के लिए, अपनी मां के लिए, और वो घबराता है कि भाई अगर मुझे रोजगार नहीं मिला तो मेरे घर में पैसा नहीं आएगा, मां को कष्ट पहुंचेगा। और मां घबराती है कि भाई मेरा बेटा चला जाएगा, नशा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये जो दो डर है, जब तक इनको पंजाब से नहीं निकाला तब तक ये प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा। आप में कोई कमी नहीं, आपने हमें मनमोहन सिंह जी दिए, और मजाक में मैं उनसे कह रहा था, बातचीत हो रही थी, ऑर्डिनेंस के बाद में गया और जो मेरे दिल में था मैंने उनको कहा, और मैंने उनसे कहा प्रधानमंत्री जी, शायद जितना आपसे हम सीखे हैं, देखिए मेरे दो गुरु हैं राजनीति में, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट और दूसरा मनमोहन सिंह जी, और एक गुरु आपने मुझे दिया। आज उनके बारे में गलत बात बोली जाती है, प्रेस वाले लिखते हैं, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के लिए किया है और ये पंजाब ने हमें व्यक्ति दिए हैं, उतना और किसी ने नहीं किया है।